तो देश भर में आग की तरह फैल रहे कोरोना की दूसरी लहर की वजह से संक्रमण अब काबू के बाहर होता नजर आ रहा है। अब ऐसे में इस कोरोना को इतना विकराल बनाने के दोषी आखिर कौन है? कौन है वो लोग जो इस महामारी को अपने मुनाफे के चलते लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और इसीलिए आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं ऐसे गुनाहगारों को जो कि सफेद कोट की आड़ में देश को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। क्या है कोरोना का कोडवर्ड फ्लाइट? आज डिकोड करेंगे कोडवर्ड फ्लाइट। कोरोना रिपोर्ट कैसे बनती है नेगेटिव? आज बेनकाब होंगे मेडिकल माफिया। मैंने नेगेटिव कर दी वो। हाँ जी ठीक। सुना आपने कि कैसे चंद रुपयों के लिए इंसानी जिंदगी के साथ होते हैं खिलवाड़। बात एक रिपोर्ट की हो रही है, एक ऐसी रिपोर्ट जिसे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे नेगेटिव ही दिखाना है। लेकिन जिस रिपोर्ट की यहाँ बात हो रही है वो है कोरोना की रिपोर्ट। जी हाँ, आप भी इसे सुनकर चौंक गए हों। दरअसल ये स्टिंग ऑपरेशन इसी मकसद के साथ किया गया है ताकि आपको इस काले कारोबार की सच्चाई दिखाई और सुनाई जा सके। ये लड़की है गुरप्रीत कौर, इसने फ्लाइट है। ठीक है जी। तो इसका देखना पॉजिटिव ना है। ठीक है जी। मेरे को बता देना, इसकी याद रख लेगा तू। हाँ जी। जाओ पूरा बोल। ठीक है सर से मैंने बात की थी रात को, इसकी फ्लाइट कनाडा की। हाँ तो वो नेगेटिव चाहिए ना, उसके लिए रवि गए थे, मैं खुद करूँगा। अच्छा हाँ जी। और बिना सैंपल भी नहीं चलेगा, अगर पॉजिटिव आ गए तो कोई रनिंग वगैरह से रिक्वेस्ट है भाई कर देना। उसको बोलना से ऊपर लिख देगा फ्लाइट। अच्छा बस बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है, ऊपर ना वो फ्लाइट फ्लूइड यार जो कह रहा था लिख दिया। बाकी अगर निशानी के लिए नेगेटिव लिख सके कुछ तो वो भी देख लिया यार। थैंक यू सर। हो गया जी। वो रिपोर्ट थी ना गुरप्रीत वाली, मैंने नेगेटिव कर दी वो। हाँ जी ठीक है सर। इसका ऑनलाइन वगैरह तो नहीं ओके है ना जी? कहीं कोई दिक्कत ना है एयरपोर्ट वगैरह दिक्कत है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने रिपोर्ट आपकी कर दी। ठीक है। एज पर जो रिपोर्ट क्या मैं आपको। एक तरफ देश भर में कोरोना संक्रमण काबू के बाहर होता नजर आ रहा है, वहीं कुछ ऐसे मेडिकल माफिया कहीं जो इसे अपना कारोबार बना चुके हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है अंबाला स्थित एक निजी लैब में, जहां एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुलासा हुआ कि कैसे बड़े ही शातिराना तरीके से कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव बना दी जाती है और कैसे कोरोना की टेस्टिंग कर रही एक निजी लैब प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर धड़ल्ले से लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देने में जुटी हुई है। हैरानी की बात तो ये है कि बिना सैंपल के भी रिपोर्ट नेगेटिव बनाने के लिए भी पूरी व्यवस्था थी, जिसके लिए स्टाफ ने बड़े ही दावे के साथ कहा के ऊपर ना वो फ्लाइट फ्लूइड यार जो कह रहा था लिख दिया। बाकी अगर निशानी के लिए नेगेटिव लिख सके कुछ तो वो भी देख लिया यार। वहीं जब देर शाम हमारी टीम दोबारा लैब में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लेने पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ ने हमें कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट भी थमा दी। कर गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने रिपोर्ट आपकी कर दी। ठीक है। एज पर जो रिपोर्ट क्या मैं आपको। वहीं इस खुलासे के बाद हमने जब ये मामला हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के सामने रखा तो अनिल विज ने भी इस पर गंभीरता दिखाते हुए मामले में एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए एक टीम का गठन कर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट बना रही लैब पर छापेमारी के निर्देश दे दिए। नहीं, ये एक मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि वो अभी उसके डॉक्यूमेंट्स आने मेरे पास बाकी हैं। जैसे ही मेरे पास डॉक्यूमेंट आते हैं हम बकायदा पर्चा दर्ज कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। ऐसे में जैसे ही आला अधिकारियों के आदेश मिले, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ इस लैब पर दबिश दे दी, जिसके बाद परत दर परत इस निजी लैब के कारनामों का खुलासा विभाग के सामने होता गया, जिसके तहत मौके पर पहुंचे डॉक्टरों को लैब से ना तो कोई संतोषजनक दस्तावेज मिले और ना कोरोना के टेस्टिंग के से संबंधित कोई पुख्ता रिकॉर्ड मिला। वहीं स्टिंग ऑपरेशन में डॉक्टर के कर्मचारियों ने कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देने के लिए जिस कोड वर्ड फ्लाइट का जिक्र किया था, उसी फ्लाइट कोड वर्ड को लेकर जो खुलासा हुआ उसने स्वास्थ्य विभाग के पैरों तले जमीन खिसका दी। देश में कोरोना महामारी से मचे कोहराम के बावजूद ऐसे मेडिकल माफियाओं पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है जो अपने मुनाफे के लिए दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस छापेमारी और लैब में मिली खामियों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भले ही इस निजी लैब को सील कर दिया हो,
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश में न जाने कितने ऐसे ऑपरेशन फ्लाइट सक्रिय हैं जो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। जनता टीवी के लिए अंबाला से संवाददाता हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। जाहिर तौर पर चौंका देने वाला मामला इसलिए भी है कि एक तरफ जहां पर कोरोना संक्रमण जिस तेजी के साथ फैल रहा है, हवा में फैल रहा है, जहां पर एक व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित के संपर्क में आता है तो जाहिर तौर पर उसका कोरोना संक्रमित होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में भी मेडिकल माफिया अगर इस तरीके का गोरख धंधा चला रहे हैं तो आखिर कौन जिम्मेदार इसका होगा? डॉक्टर कौशल हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। स्वागत है डॉक्टर कौशल जी आपका जनता टीवी पर। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, तो फिलहाल आपको और संवाददाता हरप्रीत अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरप्रीत, ये पूरा गोरख धंधा जिस तेजी के साथ चलाया जा रहा था, कब से मामला चला आ रहा था और क्या अभी पूछताछ में और जानकारियां जो हैं वो मिल पाई है स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए कब से ये मामला चल रहा था इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन हमारी टीम को लगातार अंबाला में ये सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ लैब्स हैं प्राइवेट, वो कोविड की जो नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं वो तैयार कर रही हैं। फिर चाहे वो सैंपल लें या ना लें, रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव ही दी जाती है। जिसके बाद हमारी टीम ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग में वीडियो में डॉक्टर जो है लैब के संचालक, वो साफ तौर पर सैंपल होने से पहले ही अपनी टीम को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी फ्लाइट है, आप ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे में ही हमारी टीम जो है वो वहां से सजग हो गई थी कि ऐसी कौन सी मशीन, कहीं कि ऐसा कौन सा मंत्र है डॉक्टर साहब के पास जो रिपोर्ट पॉजिटिव। चलिए हरप्रीत, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर कौशल हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना। डॉक्टर कौशल, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी थैंक यू। डॉक्टर कौशल, इस तरीके का मामला वाकई में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाता है और इस तरीके के अगर सफेद कोट में जिन्हें भगवान माना जाता है, अगर वो इस तरीके के काम करेंगे तो आखिर किस पर विश्वास करेंगे? मामला काफी चौंका देने वाला है जो आया अंबाला में सामने कि एक कोड वर्ड के जरिए ये सुनिश्चित कर दिया जाता है कि रिपोर्ट तो नेगेटिव आएगी ही आएगी, फिर चाहे कहीं भी जाइए। देखिए, हमारे पास जो हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी डोगरा लैब की, तो उसको देखते हुए हमने जो है इस पे कार्रवाई की है। सिविल सर्जन साहब ने एक टीम गठित की है। टीम गठित करने के बाद हमने डोगरा लैब पे छापेमारी करी तो उसमें उनके एक तो रिकॉर्ड में खामियां पाई गई है। जो भी कोविड की रिपोर्ट होती है वो बिना SRF-ID के कोविड की रिपोर्ट जनरेट कर रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने आज तक जितने भी एंटीजन टेस्ट किए हैं, जो भी एंटीजन टेस्ट किए हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसको इन्होंने आज तक ICMR पोर्टल पे नहीं चढ़ाया, जिससे कि ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। क्योंकि अगर ये रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर ICMR पोर्टल पे चढ़े होते तो हम जो पॉजिटिव मरीज है उनको देख पाते, नेगेटिव मरीज है उनको देख पाते। बट इनकी तरफ से जो हमने इनसे क्वेश्चन किया था डोगरा लैब वालों से कि ये क्या आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट उसमें चढ़ाए हैं पोर्टल पे, तो इन्होंने बोला कि नहीं, आज तक 1 साल से हमने कोई भी रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है ICMR पोर्टल पे नहीं चढ़ाया है। दूसरा, इनके जो रेट तय किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो ट्रू नॉट का रेट है वो 1250 तय किया गया है और जो एंटीजन का है वो 500 किया गया है और जो RT-PCR का रेट है वो 499 तय किया गया है। बट इन्होंने ये ओवरचार्ज कर रहे थे। ये RT-PCR की मशीन इनके पास है भी नहीं, उसके बावजूद भी ये RT-PCR की रिपोर्ट दे रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत थी और ओवरचार्ज कर रहे थे। जो टेस्ट 499 का था, पहली बात तो इनके पास मशीन नहीं है, ओवरचार्ज कर रहे थे, जो कि ये 1250 उनसे लोगों से वसूल रहे थे। जी डॉक्टर कौशल, लेकिन क्योंकि 2020 में जब ये महामारी आई थी उसके बाद से भी इस तरीके के मामले कई सामने आए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब 2021 का वक्त है, इस तरीके के मामले सामने आने को लेकर किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट है? क्योंकि न जाने इतने कितने जो ऑपरेशन फ्लाइट हैं वो इस तरीके के चलाए जा रहे हैं और हरियाणा में तो और भी ज्यादा चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जी देखिए, हमारे हरियाणा में बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। अगर ऐसे ही प्राइवेट लैब डॉक्टर ऐसे करते रहेंगे तो ये महामारी से हम कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे जी। और जो मेरा तो डॉक्टरों से, प्राइवेट डॉक्टरों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा काम जो सरकारी डॉक्टर हैं उनका सहयोग करें, ताकि
हम इस महामारी से बच सकें। बट अगर ऐसा चलता रहे तो ये मेरे को मुश्किल है कि इस महामारी से हम निकल पाएंगे। डॉक्टर कौशल, एक बात और यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि आम नागरिकों के लिए जानने के लिए भी बहुत जरूरी है और हो कि ऐसी व्यवस्था अगर की जा सके या की जानी चाहिए, क्योंकि अन्य राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था है, ताकि कम से कम ये पहचाना जाए कि कौन सा प्राइवेट अस्पताल जो है वो ठीक है। सरकारी अस्पतालों में तो व्यवस्था है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में कहाँ सही तरीके से टेस्ट हो रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में दी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि जो भी डेडिकेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ पे ये प्राइवेट जो भी मेजली पॉजिटिव आ रहा है वहाँ इलाज करा रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो हमें डाटा भेज रहे हैं। और अब हम जो है टीम जैसे गठित हो चुकी है, तो इसके बाद हम छापेमारी भी करेंगे टाइम टू टाइम पूरे उसमें कि कहीं पे कोई ऐसा गोरख धंधा तो नहीं चल रहा है कि कोई पॉजिटिव मरीज हो और प्राइवेट लैब में टेस्ट करा के आ गया और हमें सरकारी हॉस्पिटल में हमें इंफॉर्मेशन ना हो। जी कौशल, हालांकि ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं, क्योंकि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि वो रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो सरकारी डोमेन में डालते हैं, वो तक नहीं डाले जा रहे थे। तो ऐसे अस्पतालों को भी चिन्हित किया जाएगा जो कि वो रिकॉर्ड जमा नहीं कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए जो भी लैब है या जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमसे नहीं, हमारे डोमेन में नहीं एंट्री करते हैं गवर्नमेंट पोर्टल में ICMR में, और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन किसी मरीज के एडमिट की नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 188, 269, 270 के तहत कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर कौशल, लेकिन इस तरीके के मामले सामने जब भी आते हैं तो सवाल ये उठता है कि किसकी सरपरस्ती में इस तरीके के मामले जो हैं, और इतना बड़ा जो निजी ये क्लिनिक बताया जा रहा है, ये संचालित किया जा रहा था, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इनका लाइसेंस रद्द किया गया है क्या, और कहां पर इनके नेटवर्क है? क्योंकि एक जगह एक नेटवर्क तो इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। हमने देखा है कि कई केमिस्ट के पास भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कालाबाजारी हो रही है, और ऐसे में अब ये नेगेटिव रिपोर्ट भी ऐसे धड़ल्ले से बांटी जा रही है। तो इसको रोकने के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा है? कोई कमेटी का गठन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए वर्दी सिविल सर्जन साहब द्वारा एक टीम गठित की गई है और टाइम टू टाइम जो टीम 4 डॉक्टर गठित किए गए हैं जो टाइम टू टाइम इसकी छापेमारी करेंगे और केमिस्ट शॉप भी चेक करेंगे। जो इनके ड्रग कंट्रोलर होते हैं उनको भी बताया गया है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी ना हो, उसको देखते हुए भी सिविल सर्जन साहब ने आदेश दिए। जी डॉक्टर कौशल, एक आखिरी सवाल, क्योंकि इसमें कितने की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है ये आप हमें बता दें, और क्या कार्रवाई आगे इसमें की जाएगी? कौन लोग इसमें, क्या अन्य जिलों में भी इनका कोई नेटवर्क अभी फिलहाल निकलकर जांच में सामने आया है? देखिए अभी हमने इनकी जो डोगरा लैब थी, इसको जो है हमने पूरी तरह से सील कर दिया है और जो भी इनके प्रिंटर थे या जहां से भी ये रिपोर्टें निकालते थे वो हमने अपने कब्जे में ले लिए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और जैसी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो आपसे शेयर करेंगे। और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर, इतना बता दीजिए। इसमें जो मेन इसमें डॉक्टर साहब थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, डॉक्टर डोगरा थे उनकी गिरफ्तारी रात को हुई है। तो अभी और भी जो है, अभी एक इनका जो वो पर्सन था वो भी फरार है। सर ऐसा कोई डाटा आपके पास कलेक्ट हो पाया है कि इन लोगों ने कितने लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट बांटी है? जी हमारे पास देखिए जितनी भी इनके पास आज तक जितने भी सैंपल किए थे उनका हमने सारे का रिकॉर्ड लिया है और जो इनकी एक मशीन है उससे मैच करेंगे और वो देखेंगे कि उस मशीन में उतने नंबर रिपोर्ट्स हैं या नहीं है जो इन्होंने बाहर निकाल रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशल जी, मेडिकल ऑफिसर हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने तमाम विस्तार से पूर्वक जानकारी दी है। आखिर फिलहाल इसको लेकर क्या कार्रवाई की गई है और किस तरीके से रिकॉर्ड जो है वो खंगाले जा रहे हैं। हरप्रीत संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। हरप्रीत से भी आगे जानेंगे, लेकिन अभी संपर्क टूट गया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मामला किस तरीके से संज्ञान में आया है, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कालाबाजारी के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। और इस बीच अगर इस तरीके की क्लिनिक जो कि नेगेटिव रिपोर्ट बांट रहे हैं एक कोड वर्ड के जरिए या वहां पर टेस्ट करवाने आने वालों को, आखिरकार उनकी क्या कोई लिस्ट बनाई जा रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट है, इस पर भी लगातार स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इस पर कार्रवाई होगी और स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा।
तो इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात यहां पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके की लापरवाही जो है वो यहां पर बरती नहीं जाएगी और इस तरीके का जो पूरा फर्जीवाड़ा जो ये एक निजी लैब में चला आ रहा था उस पर यह कार्रवाई हुई है। ये मामला ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद आपको बता दें कि हड़कंप मचा और जाहिर तौर पर एक ऐसी महामारी जो हवा के जरिए फैल रही है, इंसान से इंसान को हो रही है। माफिया कहीं ये लड़की है गुरप्रीत कौर, इसने फ्लाइट है, ठीक है, तो इसका देखना पॉजिटिव है। ठीक है, इसके ऊपर ना वो फ्लाइट फ्लूइड यार जो कह रहा था लेकिन एयरपोर्ट वगैरह दिक्कत है तो मैं रिस्पॉन्सिबल, मैंने रिपोर्ट आपकी कर दी। उसको बोलना चाहिए इसके ऊपर लिख देगा फ्लाइट। अच्छा, बाकी मैं देख लूँगा। ये लड़की है गुरप्रीत कौर, इसने फ्लाइट है, ठीक है, तो इसका देखना पॉजिटिव है।